तो अभी मैं बाहर जाने के लिए अपनी लुक चेंज करने लगा हूँ। तो वैसे तो मैंने ये आपने देखा होगा व्लॉग के अंदर मैंने वो कटिंग भी करवाई, दाढ़ी भी सेट करवाई, मुझे भी सेट करवाई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लुक चेंज करूँ और मैं ट्रिमर ले आया हूँ और पूरी शेव मैं कर दूँगा। तो अभी मैं करने लगा हूँ शेव, फिर मैं आपको अपनी नई लुक के साथ व्लॉग के अंदर एंट्री मारूँगा, ताकि जब बाहर के व्लॉग हैं तो मैं आपको एक बेहतर पर्सन दिख सकूं और बेहतर एक्सपीरियंस के साथ मैं यूट्यूब पे हूँ और आपको नए नए व्लॉग दिखा पाऊँ। करते हैं अब शेव, फिर मैं आपको नज़र आता हूँ। अभी मैंने शेव की है, इतनी कर ली है। सो यहाँ से इधर से ट्रिमिंग खत्म कर दिया मैंने, सारी बीट उड़ा दिया। तो अभी मेरा स्टाइल ये बना हुआ है, लेकिन पता नहीं ये ठीक लग भी रहा है या नहीं। लेकिन अब मैं इसको भी, जो है मेरी मुस्टैच मूछें, उसको भी रिमूव कर दूंगा, दाढ़ी को रिमूव कर दूंगा। ये तो इस तरह का लग रहा है जिस तरह कोई सऊदी स्टाइल है, उस तरह लग रहा है। वैसे ये मेरे हाथ में, मैं ऊपर कैप करूँ मैं बिल्कुल सऊदी लगूँ। मेरी माशाल्लाह हाइट भी ऐसी है, वाइट ड्रेस पहना हुआ है, शोवर भी। लेकिन मैं इतना हिंट देता हूँ कि वो इंग्लिश कंट्री है, इसकी वजह से मैं क्लीन शेव करूँगा। ठीक है, अब मैं क्लीन शेव करके ही आपको नज़र आता हूँ। मैंने ये जो बियर्ड थी यहाँ से वो भी उड़ा दिया। तो अभी मैं बिल्कुल देहाती लग रहा हूँ विलेज वालों के साथ, जो बच्चे होते हैं वो जैसा। मेरा दिल नहीं कर रहा मेरी मूंछें उड़ाने का, लेकिन मुझे अब न्यू लुक के लिए करना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा मेरी मूंछ बनाने का, पता नहीं किस तरह की शक्ल लगेगी मुझे, लेकिन मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहता हूँ। तो मैंने अभी क्लीन शेव कर ली है, बियर्ड भी उड़ गई, मेरी मूछें भी उड़ गई और अब मेरी क्लीन शेव हो गई है। तो अब अगला काम है फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद न्यू कपड़े पहनते हैं, फिर बाकी का जो दिन का व्लॉग है वो स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? फिर मैंने अभी शेव कर ली है, तो अभी जो सी मेरी लुक आप देख सकते हैं। और आज अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, लाहौर पे, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो अभी जो मेरा कज़न था निशान, वो भी जा रहा है साथ, मुझे मेरे बड़े भाई हैं और साथ एक कज़न है। हम सब अपनी गाड़ी में जा रहे हैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो मेरे साथ निशान भी आ गया है। निशान, क्या कहना चाहते हो? हम आपको छोड़ने जा रहे हैं लाहौर। मेरे साथ छोड़ने जा रहा है, ये भी मेरे साथ जा रहा है लाहौर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, पहले घर वाले नहीं थे हमारे, तो फिर हमने उनको बनाया और अब ये भी मेरे साथ जाएगा। यार आपके एक बात था, देखो भाई ने मुझे 1000 भेज दिया है। अच्छा चलो, याशी करो 1000 रुपये की। अभी मैं अभी इसको बंद करता हूँ कैमरे को, फिर जब मैं घर से निकलूँगा फिर मैं आपको नज़र आता हूँ। तो अब हमारे जाने का टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ सामान है तो मैं इसको गाड़ी के अंदर रख रहा हूँ। सामान काफ़ी ज़्यादा था, ये है 20 केजी वाला। इसको मैंने गाड़ी की डिक्की के अंदर रखना था और फाइनली ये मैं इसमें रख चुका हूँ और ये मैंने रख दिया है। और अब थोड़े से जो काम रहते थे लाइक लैपटॉप, बैग और ये सारी चीज़ें, वो भी मैं साथ साथ मुझे देखनी थी। ये सारे मैंने सामान रख दिया था और मैं चेक कर रहा था तमाम चीज़ें। और ये कोट था, पाकिस्तान में गर्मी थी, इसकी वजह से मैं अभी इसको यहाँ पे पीछे डिक्की में रखूँगा और डिक्की में रखने के बाद फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठूँगा। तो फाइनली ये मैंने रख दी है जैकेट। अब मैं अपने पापा से और मामा से सलाम ले रहा हूँ और मुझे पसीना भी काफ़ी आया हुआ था और मैं अब गाड़ी में जगह बनाकर बैठ गया हूँ ताकि अपना सफ़र स्टार्ट करें। और मैं कर रहा हूँ आप सबको बाय बाय, आखिरी सलाम, और चलें अब हमारा सफ़र हो गया है शुरू। है अंदर का सीन, पीछे मेरे 2 कज़न बैठे थे और साथ में मैं भी। थोड़े से फंसे थे लेकिन खैर मुझे तो अच्छा लग रहा था कज़न के साथ। और ये मेरी रही अलविदाई ग्राउंड, जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। यहाँ से मैं अक्सर जाया करता था, बल्कि डेली डे टू लाइफ में जो मेरा सफ़र है वो यहाँ से ही शुरू होता था। और मैं आखिरी दफ़ा इसको देख रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊँगा। और ये रहा अदी शहीद रोड और ये कैंट को हम क्रॉस करके ओवरटेक लेके लाड़ी अड्डे की तरफ से जाके फिर हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। सफ़र स्टार्ट हो गया है और अब हम अपने घर से निकल गए हैं और इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल भरा कर फिर हम लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। अब साथ में रास्ते में आपको थोड़े थोड़े हल्के से सीन भी नज़र आएंगे, वो भी देखते रहिएगा और व्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। ये व्लॉग सियालकोट से लेकर अगले जो नेक्स्ट कंट्री, जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ, उस तक का होगा। फिर बाकी जितने भी व्लॉग होंगे वो उस कंट्री के रिलेटेड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र लंबा है तो इसलिए सबसे पहले हमने पेट्रोल गाड़ी में बढ़ाना था और यहाँ पे हम पेट्रोल बढ़ा चुके हैं। और आगे ही थोड़ी देर जाकर हमें अपनी गाड़ी को साफ़ करवाया और इसके टायरों में हवा बढ़ी। तो लो जी, हमारा सफ़र हो गया है शुरू मोटरवे के लिए। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं ताज पैलेस HIM सन के पास। और इसको क्रॉस करते ही हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके।
तो मैं पहुंच गया हूं मोटरवे सियालकोट से लाहौर में। बहुत ही मज़ा आ रहा है कज़न के साथ हल्ला गुल्ला करने का, साथ सफ़र एंजॉय करने का। इंशाल्लाह सफ़र खैर वाफियत से गुजरेगा। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और लाहौर का किलोमीटर 103 शो हो रहा है और खैर अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्लासेस पहन ली हैं। ये सन ग्लासेस नहीं, ये आई साइट की ग्लासेस हैं ताकि कम धूप मेरी आंखों में पड़े। काफ़ी अच्छा लग रही हैं। और ये हम मुरीदके के पास पहुँच चुके हैं और काफ़ी खेत नज़र आते हैं। ये साथ में मालगाड़ियाँ, ट्रैफिक, ये तो मोटरवे की शान है। और अब आ गया है टोल प्लाजा, यहाँ हमने टोल दिया। और यहाँ पे पीछे आपको स्टेशन नज़र आ रहा है, वो है पंजाब पुलिस का। और ये शानी सो गया है सफ़र के दौरान, नहीं पता ये छोटा बच्चा है इसकी वजह से। और हम इंतज़ार कर रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट में। सबसे पहले KFC जाएंगे, वहाँ पे KFC खाएंगे। फिर अब हम चलते हैं KFC और लाहौर आ गया है। अब लाहौर मार रोड KFC पे हैं। यार कहाँ से मांगू? ये झूठा इंतजार कर रहे थे, अभी इसके आपके सामने सोया हुआ था, उठ गया। ये नाटक करता है ये बहुत ज़्यादा। नाटक करते हो? नहीं, उसको कोई नींद नहीं थी आई हुई और ये सो गया जाते जाते। अब चलते हैं KFC की तरफ मार रोड पे, फिर वहाँ पे जाके हम खाना खाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट चलेंगे। तो हम लाहौर में एंटर हो चुके हैं। ये है लाहौर का DHA। लाहौर की आबादी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। ये शदरे से लेके काफ़ी अंदरून लाहौर तक बहुत ही ज़्यादा फैली है, जिसकी तमाम कामयाबी का सहरा नून लीग को ही जाता है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, सबके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मोटरवे का जो मज़ा है ना वो आ जाता है, बंदे का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। 50 मिनट में लाहौर से सियालकोट का सफ़र, वो भी अपनी गाड़ी में, बहुत ही अच्छी बात है। खैर अब हमने जाना था एयरपोर्ट। ये साथ में हमें आर्मी म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर हैं, काफ़ी जहाज़ लगे हुए हैं आर्मी के, जो इन्होंने कुछ जगहों में इस्तेमाल किए। कुछ टैंक्स हैं तो जहाँ पे एक नमूने के तौर पर रखे गए हैं। और ये सारे हमें आर्मी की जो मेहनत है इस मुल्क के लिए नज़र आती है। और ये गोल चक्कर है, इसको क्रॉस करके हमने टेंट से आगे आके होते हुए दी शहीद रोड, उसके आगे ही मॉल ऑफ लाहौर है। यहाँ पे हमने खाना खाना था। काफ़ी पुरानी आर्किटेक्चर है और ऊपर बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। और हमने सोचा कि एयरपोर्ट से जाने से पहले यहाँ पे कोई खाना खा लिया जाए। और यहाँ से ले रहे हैं हम यू टर्न। और यहाँ पे सिग्नल अभी स्टॉप था, पता नहीं किसी की। यहाँ कायदे आज़म हाउस था सामने, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से हमने सोचा हम जल्दी यहाँ पे आते हैं। ये इसका क्लोज व्यू शॉट है और हम पहुँच चुके हैं। अभी हम आ गए हैं KFC पे। यहाँ पे हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर लाहौर एयरपोर्ट पे जाएंगे। अभी हमारे पास 4-5 घंटे हैं बोर्डिंग के लिए, तो अभी चलते हैं KFC पे, वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। और ये मेरे डॉक्टर साहब, मेरे कज़न है, ये सारे जो भी मुझे सी ऑफ करने आए हैं यहाँ पे। चलते हैं अब KFC के अंदर। मैं और मेरे कज़न तमाम सब लोग हम एंटर होने लगे हैं मॉल ऑफ लाहौर के अंदर। और ये है मॉल ऑफ लाहौर की मेन एंट्रेंस, काफ़ी खूबसूरत बनी है। एंटर हो चुका हूँ मॉल ऑफ लाहौर के अंदर। यहाँ पे KFC की ब्रांच बनी है और यहाँ पे हम KFC के पास जाएंगे। काफ़ी अच्छा मॉल बना हुआ है। तो ये है मेन एंट्रेंस लाहौर से शारजाह, मॉल ऑफ लाहौर। यहाँ पे है मज़ीद अच्छे से रेस्टोरेंट, कपड़े, A to Z सब कुछ एक छत के नीचे। और ये है KFC जहाँ से हमने अपना खाना ऑर्डर करना था। ये है दिशान। बैठे KFC के काउंटर पे और यहाँ पे हम बैठेंगे और यहाँ पे फिर थोड़ा सा खाएंगे। मैंने तो मंगवाया है जिंगर माइटी बर्गर और जो बाकी हैं उन्होंने भी एज यूजुअल अपनी चॉइस के मुताबिक मंगवा लिया है। और अभी मेरा भाई सामने ऑर्डर दे रहे हैं पीछे यहाँ पे, वो ऑर्डर दे के जैसे ही आता है फिर हम अपना खाना करेंगे, फिर अपनी चेकिंग काउंटर पे जाएंगे एयरपोर्ट में। अब चलते हैं बर्गर खाते हैं जो कि मेरा डिनर है और यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप बैठ के फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगा। खाना खाने के दौरान मुझे एक मेल आई है, वो ये मेल आप देख सकते हैं, पढ़ते हैं ये कैसी मेल है। 4.5 घंटे मेरी फ्लाइट लेट हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। चले कोई नहीं, फ्लाइट चलेगी तो सही। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ बर्गर का। जो राइट टाइम पे मैंने देख लिया मोबाइल में। आप भी जब कोई भी आउट ऑफ कंट्री जाएँ, इस तरह की जो चीज़ें मिसहैप हो जाते हैं, कभी आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट लेट हो जाती है, इसलिए अपनी ईमेल, अपने जो मोबाइल सिम जहाँ पे आपने टिकट खरीदी हो उस पर खास नज़र रखें। तो खैर अभी हम यहाँ पे कुछ टाइम अपने लाहौर में स्पेंड करेंगे, 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा, ताकि जो हमारे अगला जो बोर्डिंग होनी है उसके लिए हम मज़ीद टाइम हमारे पास बच जाए। तो हम 9 बजे लाहौर एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे, शायद उससे पहले भी। अब हम KFC खाने वाले हैं। अभी हम सिर्फ बोतल पी रहे हैं और बोतल रेडी हो चुकी है, बोतल पीते हैं। थोड़ी देर बाद बर्गर आ जाएंगे।
और ये हमारा KFC मील आ चुका है और ये हमारा खाना है जो कि अब हम खाने वाले हैं। यार अब फतवे देने के लिए कमेंट में ना आ जाना। अभी हमने KFC खा लिया है और यहाँ पे अभी हम माल ऑफ लाहौर के अंदर घूम फिर रहे हैं और ये माल है मेरे पीछे काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि फ़्लाइट होगी थी लेट और अब यहाँ पे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठेंगे फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। आप एयरपोर्ट चलते हैं, एयरपोर्ट चलते हैं, वहाँ पे जाके अपनी जो फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे, अपनी एयर टिकट की कि क्या सूरत हाल है। अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और अब जो सा है हम गाड़ी में बैठ लगे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे हैं और अंधेरा भी हो रहा है काफ़ी, तो इस टाइम हम एयरपोर्ट पे जाना चाहिए अब ताकि जो फ़्लाइट डिले हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन ली जा सके। अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तो गाड़ी के पास मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलते हैं और एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं अब एयरपोर्ट में। और साथ में रात भी हो रही है, आसमान पे सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब हम माल ऑफ रोड को क्रॉस करके वापस एयरपोर्ट रोड की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा जो सफ़र है वो अच्छा हो। और अब हम एयरपोर्ट जो पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट की मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे बोर्ड साइन लगे हुए हैं कि किस तरफ मेन बिल्डिंग है, हमें मेन एंट्रेंस में जाना है। और ये हमें कुछ इतने कंफ्यूज हो गए हैं, रास्ते इतने ज़्यादा बोर्ड लगे हुए थे और आगे जाकर फाइनली हम सही रास्ते पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मेन एयरपोर्ट टर्मिनल था। और ये हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और अब हमें चाहिए थी मेन पार्किंग जहाँ हमने करनी थी। इससे पहले थी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस। हम पहुंच गए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे और अब यहाँ पे कार को पार्क करेंगे फिर बाहर निकलेंगे। और अब हम यहाँ पे पार्किंग देख रहे हैं, बाहर पार्किंग लगी हुई है और अब हमने भी पार्किंग यहाँ पे गाड़ी करनी है। गाड़ी पार्क करके फिर निकलते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर। तो हमने गाड़ी को पार्क कर लिया है, यहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी। तो अभी मैं एयरपोर्ट में पहुंच गया हूं और अब एयरपोर्ट की एंट्रेंस पे जा रहे हैं हम और कार पार्किंग की है यहाँ पे हमने और कार पार्किंग के करने के बाद फिर अंदर हम एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और कुछ फ़ाइल मैंने पकड़ ली है क्योंकि फ़्लाइट हो गया है डिले। अब इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि मेरी फ़्लाइट कितने घंटे डिले हुई है और अगली जो पार्चर है यहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट उसका क्या सीन है वो जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर जाके पता लगेगा कि कितने बजे की फ़्लाइट है और कहाँ पर स्टे होगी और कितने घंटे होगी। अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। मैं एंटर हो गया हूँ एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर। अब यहाँ पे जाके इस पे लिफ्ट पे बैठना है और फिर जाके मेन काउंटर आ जाएगा। और ये रही लाहौर मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मेन टर्मिनल। यहाँ पे इन्होंने शेड बनाया हुआ है ताकि गर्मियों में पैदल आने वाले हजरात इसकी छाँव के अंदर मेन बिल्डिंग में एंटर हो सकें। सामने ये दो मेरे छोटे छोटे कज़न हैं और ये इस शेड के नीचे से हम होकर ताकि लाइटिंग के अंदर हमारा एयरपोर्ट का इस्तकबाल हो। खैर वैसे ही कह रहा हूँ। और अब हम चलते हैं इस शेड के नीचे और अब हम इसके अंदर एंटर हो गए इस शटर के नीचे। इसके आगे के जाके फिर मेन एंट्रेंस शुरू हो जाती है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और शेड को क्रॉस कर लिया है, अब मेन बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेन एंट्रेंस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ पे गलत पार्किंग करना बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। वैसे तो जो लिफ्टर है वो उठा के आपकी गाड़ी को कहीं और उठा के ले जाएगा। और ये रहा अंदरून शहर का मंजर। इसको शहर तो नहीं कह सकते, एयरपोर्ट ही है, काफ़ी पिलर लगे हुए हैं। और अब जा रहा हूँ मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे टिकट काउंटर है मेरी एयरलाइन का और उनसे जाके पूछना है मुझे कि मेरी फ़्लाइट का टाइम क्या है। और अब जा रहा हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे और फिर मैं उनके टिकट ऑफिस पे जाके कंफर्म होगा कि टाइमिंग क्या है। और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, बहुत से लोगों की फ़्लाइट बहुत मिस हुई थी, कुछ की डिले होगी। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे रश लगे हैं इन्फॉर्मेशन पे। मैंने अपनी एयर विंडो के ऑफिस आया था लेकिन ऑफिस हो गया है क्लोज। अब मुझे वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, पता नहीं अब मलेशिया जाना पड़ेगा, फिर जाके पता लगेगा। वैसे मलेशिया से आगे मैंने जाना है, अब मलेशिया का मुझे ऑफिस मिल नहीं रहा, मिल गया है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो
उनको तो पता नहीं लें। अब फ़्लाइट इंफॉर्मेशन से पूछते हैं मलेशिया से आगे जिस कंट्री में मैंने जाना है वहाँ पे क्या टाइमिंग है और कनेक्टिंग फ़्लाइट टाइम कितना है। और वैसे तो एयरलाइन को जिस तरह का जब ये कोई मिसहैप हो उनको ऑफिस ऊपर रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह इन्होंने ऑफिस बंद किया हुआ है। अभी रात के 7 बज चुके हैं, शायद ये फैक्टर हो सकता है। अब फ़्लाइट इंफॉर्मेशन वन से पता करना पड़ेगा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से। के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है मलेशिया की। अब मुझे एयरलाइन की हेल्प सेंटर पे जाके पता करना पड़ेगा, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे वो क्या कहते हैं या उनके फ़ोन नंबर पे मूवमेंट कंपनियां नहीं उठाती। और अब व्हाट्सएप पे शायद मैं उनसे कस्टमर सपोर्ट पे रब्ता करूं, फिर पता लगेगा मलेशिया से आगे जिस कंट्री की क्या फ़्लाइट है, वहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट का टाइम कितना है। और चलें अब देखते हैं क्या होता है। तेरी दुआ लगी मेरी फ़्लाइट लेट होगी। नहीं यार मैंने दुआ की होगी ना। मैंने बोला था हैरी हैरी जाए हैरी हैरी हैरी। अब थोड़ा सा अब 4 घंटे ऐसे बैठना पड़ना है अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। चलते हैं, बैठते हैं साइड पे। हम बैठ गए हैं फर्श पे और इधर से बैठ के हम 4 घंटे गुजारने हैं। देखते हैं क्या होता है आगे मलेशिया से। मुझे इस बात की टेंशन है क्योंकि मेरा ना 4.5 घंटे कनेक्टिंग टाइम था। 4 घंटे अगर उससे माइनस की जाए तो आधा घंटा बनता है। अब पता नहीं 1 घंटा कनेक्टिंग टाइम मिलता है या इससे कम, लेकिन जिस एयरलाइन में मैं एयरलाइन से जा रहा हूँ तो अब वो उनका ऑफिस यहाँ पे पड़ता है। अब अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो फिर जाके सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो कि अगली जो है कनेक्टिंग टाइम कितने घंटे की है, फ्लाइट कितने बजे वहाँ पे लैंड होगी अगले कंट्री में जहाँ पे मैंने जाना है। और ये भाई लोग इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और ये इस उम्मीद पर बैठे हुए थे ये फ़्लाइट दोबारा बहाल हो जाएगी और ये दोबारा सऊदी अरब चले जाएंगे, हमारी मासूम अवाम। और रात काफ़ी हो चुकी थी, 11 बज गए थे और मुझे तो नींद भी आ रही थी और मुझे पसीना भी आ रहा था और बोर भी हो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं था आ रहा। खैर मैं इधर उधर देखकर लोगों को टाइम पास कर रहा था। इधर भी आके शरारतें कर रहा है शानी। अभी इसको मैंने इतना समझाया शरारतें ना कर, लोगों को इधर उधर शरारतें करते हैं हमारे लिए। बहुत ही शरारती बच्चा है, इधर शान है इधर। यहाँ पे 3-4 घंटे से एक्स्ट्रा बैठा हूँ और मैं थक गया हूँ, उसकी वजह से मैं नीचे लेट गया। पता नहीं कब बजेंगे 11-12 और मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं 6.5 घंटे मेरी फ़्लाइट लेट हो गई। इसकी वजह से मैं नीचे लेट का इंतज़ार कर रहा हूँ। चल अभी मैं यहाँ पे लेट रहा हूँ और फिर मैं जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी फिर मैं आपको नजर आऊँगा। तो अभी बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, 11 हो गए हैं और अब गाड़ी से सामान लेके आएंगे ताकि यहाँ पे चेक इन करें। मैंने तो ज़मीन पे लेट के अपनी कमर सीधी कर ली है, वरना तो यहाँ पे हालात बहुत बुरे थे, इतना ज़्यादा रश था। और तो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो भी बंद की हुई थी। यहाँ पे इंसिडेंट हो गया था लाहौर के अंदर, आग लगी थी एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से जो फ्लाइट है वो डिले हुई। अब गाड़ी पे जाके अपना सामान लेते हैं, फिर यहाँ पे चेक इन करेंगे, फिर अगला जो सीन है वो आपको नज़र आता रहेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने अपना सामान ले लिया है, अब इसको शिफ्ट करना है अंदर। मौसम भी बहुत लाहौर में अच्छा हो गया है। अब चलते हैं, अपनी बोर्डिंग कराते हैं, चेक इन करते हैं और फिर इमिग्रेशन FIA से क्लियर करने के बाद जो अंदर राउंड है जहाँ पे एयरप्लेन खड़े होते हैं वहाँ जाके स्टे करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अब इसकी वजह से मैंने वो पीछे कज़न नज़र आ रहा है इसको पकड़ा दिया ये वाला ट्राली पे, और मैंने अपना बैग पहन लिया लैपटॉप वाला। अब चलते हैं अंदर, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, शुक्र है बोर्डिंग होने वाली है। और मैं अपना तमाम सामान एयरपोर्ट में ले आया हूँ और यहाँ पे रश देखकर तो मेरे तो टांकें कांपने लग पड़ी हैं, इतना ज़्यादा रश है और मुझे अपनी फ़्लाइट पे भी जाना है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर और शायद वहाँ पे कैब अलाउ ना हो, तो अब मेरा जो चेक इन है यहाँ 2nd फ्लोर अल्लामा इकबाल लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। और यहाँ पे जितनी भी टाइम टेबल था पीछे वो नज़र आ रहा है आप सबको। अब मेरा अंदर जाने का टाइम हो गया, फिर मैं वहाँ जहाज़ के अंदर आपको नज़र आता हूँ।
और मैं एंटर होने लगा हूँ एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्चर लगा हुआ है। यहाँ मैं अपना पासपोर्ट और वीज़ा था जो मेरा उनको दिखाया ताकि ये मुझे एंटर होने दें। एंटर होने के बाद मुझे जाना था सिक्योरिटी क्लियरेंस काउंटर पर। काफ़ी वेट करने के बाद मैं अंदर आ गया। वेट करने के बाद मुझे मिल गया बोर्डिंग पास और अब अंदर करानी थी मुझे एक टिकट FIA से काउंटर से। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तमाम लोग, कोई इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, UK, सब कुछ यहाँ पे लाइनें लगे हुए थे। बहुत ही लंबी लाइन थी और मैं एंटर हो गया हूँ टर्मिनल में, टनल के अंदर। मैं यहाँ टनल पे आ गया हूँ। अब जहाज़ के अंदर बैठते हैं, फिर मैं बाकी का जो व्लॉग है वहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ। इस टनल के बाद आता है जहाज़ का दरवाज़ा और मैं बैठ गया हूँ एरोप्लेन के अंदर। ये इसका बाहर का और अंदर का व्यू है। फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। बहुत सी मुशक्क़त करने के बाद FIA वालों को तकरीबन 18,000 रुपया देने के बाद मुझे अपनी फ़्लाइट मिली है। इतना गंदा निज़ाम है ना पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का। पहले मुझे गाइड किया गया कि आप इस लाइन पे खड़ा हो जाएं इमिग्रेशन के पॉइंट में, तो वहाँ पर मेरा तकरीबन 1 घंटा ज़ाया हो गया। अब मैं फ़्लाइट में सिर्फ मेरे 25 मिनट थे, तो फिर मुझे 9,000 रुपया एक बंदे को देना पड़ा। तो उसने मुझे इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर आगे जहाँ पे सीट होती है उसको 9,000 रुपया दिया शफ़क़त के तौर पर। चलो खैर, मैं खैर हॉबियत से यहाँ पे बैठ गया हूँ और आपने अभी ये नज़ारा देखा होगा कि अभी लोग बैठ रहे हैं। ये एयरमिंटो एयरलाइन है और इंशाल्लाह मेरा जो सफ़र है 5 घंटे 30 मिनट का होगा। उसके बाद मैं मलेशिया पहुँच जाऊँगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इस सब काम में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, ये सीट बिल्कुल खाली है, तो जिसकी वजह से अब मेरा सफ़र बिल्कुल बहुत सुकून से गुजरेगा। और यहाँ पे मैंने जैकेट रख ली है और यहाँ पे अब आराम से बैठूँगा। वैसे कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब अल्लाह करे कोई बैठे रहा यहाँ पे और अब 2 सीटें मारकर मैं जाऊँगा आगे खुले खुले होकर। अब बस जहाज़ उड़ने वाला है, तो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बाहर का एरिया दिखाऊँगा कि किस तरह दिखता है। तो सिर्फ 2 मिनट के बाद ये जहाज़ बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगा। एयर होस्टेस सबको अपनी सीटों पे बैठा रही थी ताकि वो प्रोफेशनल जगह पे बैठ सकें और ये थी कुछ सीट बेल्ट पहनने की और मास्क पहनने की तरकीब जो कि ज़रूरी थी। और अब हमारा फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है और बाहर अभी तमाम जो है जहाज़ लैंड किए हुए हैं और अब हमारे प्लेन ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है। ये आप बाहर का सीन देख सकते हैं और अब अंदर उन्होंने लाइटें बंद कर दी हैं ताकि जहाज़ उड़ता है तो फिर बाद में लाइटें ऑन की जाती हैं। अब हमारी जो सी है ना फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तमाम लाइटें जो जहाज़ की चेंज हो चुकी हैं और अब मैं करूँगा थोड़ा सा आराम और मलेशिया में जाके फिर मैं आपको नज़र आता हूँ। और पीछे एक भाई साहब बेहोश हो चुके हैं फ़्लाइट में, जिसकी वजह से तमाम लोग उठ कर उसको देख रहे हैं कि उसको हो क्या गया है, कहीं मरा तो नहीं गया। खैर मुझे अब बहुत डर लग रहा है। अभी 1 घंटा रह गया सिर्फ इसको लैंड करने के लिए। आज तो बड़े अजीब इंसिडेंट हुए जब मेरा सफ़र शुरू हुआ। इससे पहले तो कोर्ट में फाइट लगी, इसकी वजह से मेरे 4.5 घंटे फ्लाइट हो गई। और अभी जहाज़ में मैंने दिखाया मैंने पहले बच्चा बेहोश हो गया। बच्चा तो ही कह सकते लेकिन एक नौजवान था, उसकी वजह से भी मुझे पहले डर था कि कहीं इमरजेंसी लैंडिंग ना कर दे। लेकिन है ऑब्वियस से हम 1 घंटे बाद फ्लाइट लैंड कर जाएगी और उसके बाद में मुझे जाएगा। इसके बाद मुझे ये नहीं पता कि मेरे अगला टाइमिंग फ्लाइट का क्या है, तो ये भी मुझे काफ़ी जाती है। तो खैर अभी 1 घंटे बाद इस पिक्चर के लिए होगी। ये भी एक लाइफ का न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। फाइनली हमारी हो गई है लैंडिंग और इस टनल से हम जा रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर और वहाँ पर जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और सुनने में है 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है अगली, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको ये टर्मिनल और ये तमाम एयरपोर्ट का नज़ारा करवाता हूँ। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कोई बैठने की जगह ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठे और रिलैक्स करें। टाइम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तकरीबन 8 से 10 घंटे। हो सकता है मैं पूरा जो एयरपोर्ट है वो विज़िट कर लूँ, मेन चीज़ें आप सबको दिखाऊँ।
तो अभी मैं मलेशियन लाउंज में बैठा हुआ हूँ। ये प्रीमियम लाउंज है, ठीक है। और इस लाउंज के अंदर सब कुछ फ्री है, वाईफाई फ्री है, मील फ्री है, स्पा फ्री है, सब कुछ फ्री है, वाईफाई फ्री है। अब मेरी जो फ़्लाइट है रात 11:10 पे चलनी है मलेशियन टाइम, और पाकिस्तानी टाइम होंगे 8:10 पे उड़ेगी, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट की फ़्लाइट होगी। और इस फ़्लाइट में तो अभी जो मैं जब गुजरा था इस फ़्लाइट पे आया तो अंदर बंदा एक बेहोश हो गया। मुझे डर लगा, मैं कल अभी अब इमरजेंसी लैंडिंग होने लगी। खैर कट करा के अब पहुंच गए। अब यहाँ पे इन्होंने हमें होटल नहीं था दिया, वो कह रहे थे होटल भी यहाँ पे बने हुए हैं बाहर एयरपोर्ट से, उसके लिए ट्रांजिट चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो अब उन्होंने अच्छे प्रीमियम लाउंज में हमें दिए, इधर हम जितना मर्जी फ्री खाना ठूसें, जूस पिए, जो मर्जी कुछ करें, पैसे हलाल हो जाएंगे अब। और रास्ते के अंदर मुझे जो है भाई नबील को मैंने बताया था कि $100 खर्च किए, अब $100 इधर खर्च पूरा करेंगे। वो कहते हैं ना, जब जहाँ से बंदा लॉस होता है दूसरे से विन हो जाता है, वही बात है। अब ये है कि साथ अपडेट आती रहेंगी जब तक मैं रात 8 बजे तक पाकिस्तानी टाइम आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर अलीराज यहाँ पे बैठे होंगे। अभी कर रहा हूँ मैं रिफ्रेशमेंट, और यहाँ पे तमाम चीज़ें फ्री हैं, जूस फ्री हैं, स्पा फ्री है, कुजीन फ्री है। और यहाँ पे जो फ्लाइट लेट हुई थी, और अब यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं भरपाई हो रही है। यहाँ पे प्रीमियम लाउंज मलेशिया में बैठे हुए हैं, सब कुछ फ्री इंजॉय कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ही हो गया कि फ्लाइट लेट हो गई है, भागन भाग की जगह अब मुझे पास 11 घंटे है, यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा और आपको साथ दिखाऊँगा। ये है ऑरेंज जूस, काफ़ी मज़ेदार है। और ये हमने कुछ पिंडी के दो थे यहाँ पे आगे बने, उन्होंने ये टिक्के चिके लाए हैं तो ये गर्म करेंगे। और बाकी ये है सारा कुछ फ्री है यहाँ पे प्रीमियम लाउंज के अंदर। और यहाँ पे कुछ खीर भी, हम कुछ पिंडी के दोस्त मिल गए थे यहाँ पे जो कि एयरलाइन के थ्रू जब आए तो वहाँ पे मिले, वो भी वहाँ मेरे कंट्री जाना चाहते थे। तो अभी हम वो खाना लाए थे तो हम इधर ही खाना गर्म करवा रहे हैं इस लाउंज के अंदर। काफ़ी जो मलेशियन स्टाफ है रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये फादर का ख्याल रखते हैं। अभी खाना वगैरह खा लिए हैं और अभी खाना खाने के बाद कुछ स्वीट डिश खाएंगे तो फिर बाहर जाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं इधर, फिर स्वीट डिश खा के फिर आपको मैं एयरपोर्ट विजिट कराता हूँ। अभी खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ पे प्रीमियम लाउंज आप मेरे सामने देख सकते हैं, पीछे जहाज़ वगैरह का हैंगर है, यहाँ पे जहाज़ को लगाया जाता है। तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि पाकिस्तान जो हम बसीयत कौम है, हम किसी के मजबूरी को देख के फ़ायदा उठाने में नंबर 1 है। अब मुझे मिसगाइड किया गया FIU की तरफ से, जब मेरी लाइन लगी थी 12:30 बजे। तो अब वो फिर मैंने जब मुझे मिसगाइड किया गया तो मेरे सिर्फ 20 मिनट थी मेरी फ़्लाइट उड़ने की। तो मैं फिर अपनी एयरलाइन के पास आया, बतीक एयर वालों के पास, तो मैंने उनको बोला कि मेरी फ़्लाइट उड़ने वाली है। FIA वालों ने मुझे गलत गाइड किया, तो भाई ने मेरी हेल्प करें। तो हैर भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे इमिग्रेशन डिप्लोमेट काउंटर से गुजारा। फिर कहते हैं जी हमें कुछ पुश कीजिए, पुश का मतलब होता है रिश्वत दीजिए। तो खैर मैंने कहा चलो इस बंदे ने कुछ काम किया है तो मैं इसको दे देता हूँ। तो मैंने उसको 9,000 पाकिस्तानी रकम दी, फिर उसने जान छोड़ी। तो फिर आगे जाके जहाँ पे जहाज़ बंद होता है इसका दरवाज़ा, वहाँ पे स्टाफ था, उसने मुझे इसके हैंड ओवर किया। उसको भी फिर मुझे 9,000 रुपये देने पड़े, तकरीबन 18,000 रुपया इसे खुशी गमी में देना पड़ता है आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान पे। और ये कोई बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। एक तो ये है कि अपनी ड्यूटी अगर वो ईमानदारी से करें, किसी को कोई गलत मिसगाइड ना करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचते हैं। मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मेरा टाइम जो मैंने दौड़ लगाई, मुझे सांस चढ़ा हुआ था। ये तो पहली फ़्लाइट लेट थी और अगली भी हो जाती या मेरी फ़्लाइट रह जाती तो कौन ज़िम्मेदार था। अब ये मेरी किस्मत है या मेरी दौड़ समझ लें आप, वरना मेरी पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो खैर अभी मैं मलेशिया आने लगा हूँ, आपको बोर नहीं करता और आपको अब मैं सीन दिखाता हूँ। अभी तो मैंने ये एयरपोर्ट का सीन दिखाया है, फिर नीचे अब मैं प्रीमियम लाउंज में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे खाना फ्री है, मील फ्री है, सब कुछ फ्री है, पीने शीने से सब कुछ, ड्रिंक्स वगैरह। तो अब
ये आप इसका एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम लॉन्च के अंदर अच्छे सोफे लगे हुए हैं। अब 11 घंटे आप इधर रह सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, बाहर जंगल है। इसके अलावा टैक्स फ्री शॉप्स हैं। मैं अब आपको इसका पूरा एरिया दिखाता हूँ। सारा सामान लेकर गधा बना हुआ हूँ आपके सामने। देखिए आगे भी बैग लटकाए हैं, पीछे भी बैग लटकाए हैं और ये जैकेट भी पहनी हुई है। बहुत हैवी सीन से आपको व्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ। बहुत टफ हो गया मेरे लिए व्लॉग करना, लेकिन आपको दिखाना भी तो है। और ये अब हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। मलेशिया में जो टर्मिनल है यहाँ पे सी गेट के पास बहुत बड़ा जंगल है। अब मैं आपको वहाँ पे लेके बताऊंगा कि वो जंगल की तरह दिखता है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि इतने बड़े एयरपोर्ट पे छोटा सा इन्होंने सफारी जंगल रखा हुआ है। अब देखते हैं वहाँ पर किस तरह के जानवर हैं, शायद होंगे भी या नहीं, वहाँ जाके ही पता लगेगा। और उतनी देर में मैं आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ एयरपोर्ट का। बैठने लगे हैं शटल बस सर्विस में ताकि वहाँ पे जंगल में जा सके। और चलते हैं आप बस पे बैठते हैं। फाइनली मैं बस पे बैठ गया हूँ। पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मलेशिया में जो टेम्परेचर है गर्मी है। और बैग मैंने पहना है व्लॉग बनाने के लिए। इसको उतारूँ बाबा पहनना पड़ता है, जिसकी वजह से आप मुझे इसकी माजरत दे दें। बाकी व्लॉग इंजॉय करते जाएँ। हमें उतार के चले गई थी इस एरिया के अंदर। इस एरिया से ऊपर हमने जाना है और फिर हमने पैदल जाना है, फिर जाके हमारा जंगल स्टार्ट होगा। मुझे अब लगता है कि मैं लॉन्च के पास पहुंच चुका हूं और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया, पता नहीं लगता यार कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब चलते हैं मज़ीद एरिया एक्सप्लोर करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कोई यहाँ पे C1 से C2 पे एरिया के बाद ही जाना था। यहाँ पे हमारा सफारी पार्क है जंगल, वहाँ पे हमने जाना है। इस पार्क के लिए आए थे, वो पार्क ही क्लोज है, वो नेक्स्ट मंथ में ओपन होगा। हमें यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पता नहीं क्या अल्लाह ताला की तरफ से है। आज जो सा भी काम कर रहा हूँ यहाँ तो वो डिले हो रहा है, यहाँ तो वो पार्क चीज़ बंद होती है। अब ये नेक्स्ट मंथ में पार्क खुलेगा। मैंने सोचा चलो आपको पार्क दिखाऊंगा अंदर से। तो ये जितना भी लगा हुआ है जंगला वगैरह ये सारा पार्क है। पीछे आप देख सकते हैं आबशार वगैरह लगी हुई है और ये भी क्लोज है। पता नहीं किस्मत क्या चाहती है हमसे, जिस चीज़ पे जाएं यहाँ पे वो डिले हो रही है, यहाँ वो बंद हो रही है, समझ नहीं आ रही। अब आपको मैं एयरपोर्ट ही दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मुझे नज़र आएगा वो भी साथ साथ आप देखते जाइएगा। ईस्ट जोन के अंदर मैं वॉक कर रहा हूँ और ये जोन एंड हो गया है। आगे मेरे ख्याल में इमिग्रेशन पॉइंट आ जाएगा, तो चलते हैं आगे। आपको मज़ीद इलाका मैं दिखाता जाता हूँ। काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बना है, मुझे तो बहुत पसंद आया है।
चल चल कर तो बंदा थक ही जाता है, इसकी वजह से मैंने पानी पिया। मज़े की बात ये है पानी बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पे पानी नहीं था, अब पैसों को लो और पैसों का पियो। मुम्बई ज़्यादातर एयरपोर्ट पे इस तरह ही होता है, लेकिन इनमें इतनी आसानियत है, इन्होंने अच्छे डिस्पेंसर लगाए हुए हैं, ठंडा पानी गर्म पानी दोनों की सहूलत मौजूद है। और इसकी वजह से ये लोग तरक्की करते हैं। जब एक दूसरे का एहसास करेंगे तो माशरा बनता है, जब माशरा बनता है तो एक मुल्क बनता है। अभी मैं यही देख रहा था इसकी मलेशिया में मुझे कोरियन जैसे ये लोग लगे हैं या वियतनामी, इनमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, शायद चाइनीज़ भी हो। अगर मैंने गया नहीं था, लेकिन उनके जैसे ही ये लगते हैं, एक बाप की औलादे लगते हैं ये लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी रहती है और इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। ऊपर आप आर्किटेक्चर देखें मेरे ऊपर, कितना ज़्यादा ये जो इतना साउंड है उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। और कितना साफ़ सुथरा है इन्वायरमेंट, कूजी इन्वायरमेंट है और बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ पे बंदा वॉक करे, मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ पे मैं लेट जाऊँ, इतनी सफाई है इनके मुल्कों के अंदर। अब चलते हैं। ये वैसे मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन एंड हो चुका है, लेकिन मैं एंड से जाके फिर वापस आऊँगा जहाँ पे जंगल था। ये ईस्ट जोन कवर हो जाएगा इस एयरपोर्ट का। और ये सी ब्लॉक टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये C23 लिखा हुआ है। फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, इसके वजह से ये आपको टेढ़ा नज़र आ रहा है। और ये सामने मेरे हाल में इमिग्रेशन एंड हो जाता है, यहाँ से हम एग्ज़िट नहीं कर सकते। और ये मैंने इसका राउंड लिया है और इन्होंने ये बंद कर दिया। मैं सोच रहा था मैं इस खड़े होकर यहाँ एलिवेटर से सीधा आगे चला जाऊँ, लेकिन ये बंद है, अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और देखिए कितना प्यारा एयरपोर्ट है, इतनी लाइटिंग है। दिन के टाइम भी सामने देखें आपके पास एयरप्लेन नज़र आ रहे हैं, दिन के टाइम भी इतनी लाइटिंग ऑन की है। आराम सुकून से आप यहाँ पे बैठ के अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर सकते हैं। खैर अब जो डिले हो गया मुझे मज़ा आ रहा है, अच्छा हुआ डिले हो गया और इसी की वजह से जो मेरा सफ़र है और मेरा जो व्लॉग है वो अच्छा बन गया। अभी यहाँ के 3 बज रहे हैं और हमें जब यहाँ पे सुई आएगी नहीं यहाँ पे, मतलब कि अभी भी हमारे पास 8 घंटे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 घंटे का बहुत ज़्यादा स्टे है, तो पूरा एयरपोर्ट ही कवर हो जाएगा व्लॉग के अंदर, शायद व्लॉग लंबा हो जाए। रास्ते में आ रहा था तो ये मुझे सोल और इंचन की फ़्लाइट नज़र आ रही है। जब मैं साउथ कोरिया गया था तो मैं यहाँ पे लैंड किया था सोल इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो मुझे कोरिया की वाइब याद आ गई। और अब मैं जाता हूँ आगे। ये बाबा जी भी मतलब कि एक्सप्लोर कर रहे हैं एरिया और मेरे आगे आगे आ रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। ये है एरिया लेवल 2 और एग्जिट लिखा हुआ है केलूर और टॉयलेट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये पूरे का पूरा इसका मैप बताया हुआ है। और अभी मैं इस रेड में खड़ा हुआ हूँ, ये जो नज़र आ रहा है यू आर हेयर C22 और C24 के पास में। और ये देखें C22 और C24 और ये पूरा मैप है। इसके अंदर है सेंटर के अंदर जो सा है ये जंगल लगा हुआ है जहाँ पे ईस्टर्न जोन था। ये तमाम एरिया है इसका। और अभी ये लिफ्ट चल रही है, अब मैं इस पे जाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी एक्सप्लोर हो जाए। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अभी हमने 8 घंटे यहाँ पे रहना है, काफ़ी मज़ा आएगा। ये मलेशिया इतना एडवांस लग रहा है, ऐसा लग रहा है यूरोप में बंदा जा रहा है। यहाँ पे लोग जो से हैं आप इनके आउटफिट दे सकते हैं किस तरह की पहनी हुई हैं और इतने शॉर्ट से ऐसा लग रहा है कि ये यूरोप का इलाका है। तो खैर हम तो इलाका देखने आए हैं और आप भी देखते रहिए। अभी हम इसको एग्ज़िट करने वाले हैं और अब हमने एग्ज़िट कर दिया है और सामने ही इसके ये रिटेल सर्विस नज़र आ रही है। यहाँ पे ये है इसका टर्मिनल 1, यहाँ पे इन्होंने वेलकम लिखा हुआ है, कोई होटल का नाम है वो शो हो रहा है यहाँ पे फ़्लाइट इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। जो उसकी फ़्लाइट हैं वो इधर से नज़र आ जाएंगी। हमारी OD191 है, अगर हम देखते हैं इधर है भी है या नहीं यहाँ पे नहीं आ रही। ये सिंगापुर, बैंकॉक, जाकार्ता, लाहौर, काठमांडू, मीरी, ये सब की फ़्लाइट है यहाँ पे। और ये जितनी भी एयरलाइन है ये उनका एयर डिस्प्ले बोर्ड है
ये सारी एयरलाइन का डाटा है वो इधर है आपके पास। अब मैं जाता हूँ इसके सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पे मैं कहाँ पे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी सीढ़ियाँ किधर हैं। अब सीढ़ियाँ ढूंढते हुए मैं सेकंड फ्लोर पे चलता हूँ। पता लग ही गया एलिवेटर का, और एलिवेटर मुझे नज़र आ गई है और ये मैं एलिवेटर पे सेकंड फ्लोर पे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे एरिया जितना है वो मैं ब्लॉग के अंदर कवर करता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या एरिया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ब्लॉग एंड तक देखिएगा लाजमी। टाइम का पता ही नहीं लग रहा, 15 मिनट इस तरह गुजर रहे हैं जितना कोई सेकंड हो। जब बंदा बिजी होता है तो पता नहीं लगता टाइम का, और व्लॉग करने पे ज़्यादा एनर्जी भी आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह देखता नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में लोग एक कैमरा उठाओ तो पीछे आ जाते हैं सारे देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लोग अपने काम से काम रख रहे हैं, कोई कैमरा शाही नहीं है। ये लोग नहीं कहते कि मैं वीडियो क्यों बना रहे हूँ या क्यों, शायद होते भी हों लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि जिस तरह होना चाहिए कि मैं वीडियो में आ रहा हूँ, मेरी वीडियो क्यों बन रही है। तो अभी मैं देखता हूँ सामने क्या सीन है, और यहाँ पे हिप हॉप वाले गाने लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और ये प्रीमियम लॉन्ज है, यहाँ पे लोग खाने खाते हैं, ये फूड आइटम्स हैं सारे यहाँ पे बताए हुए, ये तो हम खा नहीं सकते। और मैं ग्लासेस इसलिए उतार रहा हूँ कि ये ना आगे देखें ना फ्लैश पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी फिर शक्ल सही नहीं आएगी। इसकी वजह से जब मैं आगे देखूँगा तो मैं ये ग्लासेस पहन लूँगा। तो अभी मैं इसका राउंड लूँगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, बैठ के अपना इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं गोल स्क्वायर सर्कल लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा। तो अब हमने सर्कल राउंड कर लिया है, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। कुछ लोग लेटे हुए हैं, बेचारे थक गए हैं, क्या करें, इतना लंबा स्टे हो फिर बंदा लेटे है और क्या करे। और ये था पीछे रेस्टोरेंट, और पीछे लोग चटखारे खाने खा रहे हैं। पता नहीं इनका टेस्ट कैसा है, मलेशियन फूड है। सुनने में तो आया है काफ़ी टेस्टी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी का टेस्ट बट जो सा है उस तरह का नहीं होता। वो शायद बहुत ज़्यादा अजीब फील करते हैं, लेकिन जो मेरा था टेस्ट पर कोरिया में रहते हुए डेवलप हो गया था, तो मैं उस पर खा सकता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं आता। तो पीछे नीचे का सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये रहा नीचे का सीन, और काफ़ी देखें खूबसूरत और वाइड एरिया है। और यहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है, इतना ज़्यादा एरिया है। ये था इसका सेकंड फ्लोर, और नीचे हम वो ईस्टर्न जोन हम छोड़ के आए थे। और ऊपर इतने ज़्यादा सिर्फ खाने पीने के आइटम हैं, या पास्ता वगैरह, सैंडविचेस, फ्राइड राइस, ये इन्होंने लगाए हैं सारे। पास्ता, फ्राइड राइस, सारे वगैरह, सलाद वगैरह खा सकते हैं, इस तरह के स्पॉट हैं। और नीचे उन्होंने ग्रॉसरी वगैरह आइटम की रखी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इस एयरपोर्ट के अंदर। ये खूबसूरत से खाने हैं। ये आपके पास ताइवान बीफ नूडल है, ये है करी नूडल सूप है, ये नासी लामाक है, ये नूडल सूप है आपके पास, ये स्टाइल वॉन्टल नूडल ड्राई, ये नीचे फिश बॉल नूडल सूप है, बीफ बॉल नूडल सूप है, जाम स्पेशल नूडल सूप है, वॉन्टल नूडल सूप है, प्रॉन नूडल सूप है, बीफ नूडल सूप। और जिस तरह ये रेमन है, निको साबा है, उडोन है, जापानीज़ करी है, जैमपोंग है, ये सारे इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जितने भी हैं आपके पास ये सारे हैं, काफ़ी अच्छे और मज़ा आ रहा है। ये हम उर्दू में बोलते हैं मेरे हाल में प्रॉन्स, ये हैं। और ये पता नहीं ऐसा लग रहा है कि डायनासोर के अंडे हैं, और ये एग लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस तरह है, लेकिन ये मैं खा सकता हूँ ऐसे। तो मज़ेदार हैं ये सारी रेसिपीज़। तो भाई इसको मैंने एंड कर दिया। ये ऑफिसेज हैं आगे, और ये है पीछे तमाम एरिया जहाँ से मैं छोड़ के आया। अब दोबारा इसी एरिया पे तरफ जाऊँगा। हो रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है पूरा एयरपोर्ट घूमने का। अब इसकी बात है, क्लीन शेप से मुझे खुद को भी लग रहा है कि मैं नहीं कोई और बंदा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। ये ना हो मेरे व्यूवर के
ये अलीराज कहाँ पे चला गया? मैं अलीराज ही हूँ। चलो मैंने शेव कराई है, बाकी मेरी ब्लॉगिंग की टेक्निक्स वही रहेंगी। तो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है इस एरिया में, तो मैं रश वाली एरिया में जाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। तो हम ये वाला एरिया छोड़ के आए थे और अब हम ऊपर आ गए थे। ये सारा जितना भी एरिया है ना, ये वाला था। तो अब हम नीचे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने घूम फिर लिया। तो एयरपोर्ट विज़िट कराते कराते मेरी कमर दर्द करने लग पड़ी है भैया। मैं थक गया हूँ, इतनी लेट फ्लाइट थी और बेंच पे मैं आ गया हूँ, पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं दिख रहा है मैं यहाँ पे लेट हूँ, जहाँ पे कोई है भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेटता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लेट गया हूँ और अब थोड़ा देर यहाँ पे मैं लेट के फिर मैं अगले एरिया में दिखाता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, ये ना हो कमर दर्द हो जाए। और अभी सफ़र भी बहुत ज़्यादा करना है मुझे। अभी तक मैंने आपको रिवील नहीं किया कि मैं आगे किस कंट्री जा रहा हूँ। तो ये ब्लॉग के अंदर मैं रिवील कर दूँगा एंड में जाके कि वो कंट्री कौन सा है जिसके लिए मैं इतना लंबा सफ़र, इतनी खबाड़ी की। ब्लॉग एंड तक देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। स्किप करके एंड मत जाइएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। ब्लॉग पूरे रिदम के साथ एंड तक देखिएगा। तो अगर आपने चैनल अलीराज व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अलीराज व्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि इसी जैसी अच्छी मज़ेदार वीडियो आपको मैं अपने ब्लॉग में लाता रहूँ। लोग काफ़ी ज़्यादा बैठ चुके हैं और इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता कि मैं लेटूँ। इसकी वजह से मैं उठ गया हूँ। बंदा आराम से सो भी नहीं सकता। चलिए अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ थोड़ी देर, फिर मैं आपको बाकी का एरिया दिखाता हूँ। तो अब मैं इधर उठ गया हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट ही मैं लेटा था और मुझे नींद नहीं आई। मेरी कमर अभी भी दर्द कर रही है, लेकिन मैंने सोचा मज़ीद लेटा तो ज़्यादा ना दर्द करे, तो इससे अच्छा बंदा उठ ही जाए। तो है अब मैं आपको ये थोड़ा सा एरिया ही रह गया है, मैंने बाकी सारा कवर कर दिया है। जो सी रेंज है C1 to C24 टर्मिनल 1 के अंदर मलेशिया के, वो मैंने सारा कवर कर दिया है अपने इस ब्लॉग के अंदर। सिंपल सीधा ही है। बाकी सेकंड फ्लोर आगे आता है, 4 जोन आता है, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड साउथ जोन। तो ये सारे कवर कर दिए हैं। तो आगे से फिर मैं कवर करके अपने जहाँ पे जंगल पे मैं अपना सामान छोड़ा था वो लूँगा और फिर दोबारा जहाँ पे मेरी फ़्लाइट होगी वहाँ पे बैठ जाऊँगा। अगर मुझे भूख लगेगी, जो प्रीमियम लॉन्ज है, जो दाता दरबार का लंगर लगा हुआ है, वहाँ पे चले जाएंगे, मुफ्त खाएंगे। तो बस अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, सफारी जंगल जो पास है वहाँ पे। ये जो एयरपोर्ट है ये कोलालमपुर का एयरपोर्ट है, मैंने शायद आपको बताया नहीं था। ये कोलालमपुर का एयरपोर्ट है और काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। साथ में ये जो नीली लाइन नज़र आ रही है आपको, ये अपग्रेडेशन की लाइन है कि यहाँ पे काम होगा और काम हो भी रहा है। शायद यहाँ पे बेल्ट बनाया जाए, ये बेल्ट भी 1 वे 2 वे ओपन हो जाएगी। तो जी कर लो गल, मुझे रास्ता ही भूल गया। मैं जहाँ पे वो अपने जो लड़के थे ना, जो यहाँ पे मेरे साथ जाना चाह रहे थे ऑस्ट्रेलिया, उनको मैं जंगल के पास छोड़ रहा था। मुझे पता नहीं लग रहा अब कहाँ पे हूँ मैं। फिर ये इधर इधर चक्कर लगाता जा रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे उनका ढूंढना पड़ रहा है। मैं थक गया हूँ, मैं भी बैठना चाह रहा हूँ और 4 का टाइम हो गया यहाँ पे, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। अब उनको ढूंढूंगा, फिर पता नहीं कहाँ पे हैं वो। जैसे ही मिलते हैं फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिलहाल जंगल मिल ही गया, सामान अब मेरे हाल में मिल जाएगा। सामने बैठे होंगे बंदे मेरे हाल में मिल गया शायद। मैं काफ़ी आगे आ गया और देखते हैं सामान मिलता है या नहीं। हाँ, मुझे सामान मिल गया है। मैं ऐसे ही लोकेशन पे आ गया हूँ, घूम फिर के बंदा इधर ही आ जाता है जी। और मलेशिया के अंदर अब बारिश होना शुरू हो गई है। ये पार्क के शीशा देखें किस तरह पानी नीचे फ्लो कर रहा है बारिश के साथ। प्यारा ब्यूटीफुल सीन है ये। काश ये पार्क खुला होता तो अंदर का सीन भी मैं आपको दिखा पाता। सी टर्मिनल को हम करते हैं बाय बाय और अपने टर्मिनल में जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ खाएं पिएंगे और खाने पीने के बाद फिर हम अपनी जो लॉन्ज है G4 में बैठेंगे। काफ़ी घूम फिर लिया, वारागर्दी कर लिया। अब वहाँ जाके मेहमान नवाजी का उनको मौका देते हैं, मेहमान बनते हैं जाके, फिर दोबारा जूस वगैरह पीते हैं मुफ्त का। चलते हैं अब G4 की तरफ। इस वजह से हम गए थे, दोबारा शटर पे बैठ गए हैं। बाहर बारिश होना स्टार्ट हो गई है, बाहर का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, बाहर बारिश हो रही है। अब अपनी G4 टर्मिनल में जाएंगे, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट करने के लिए। और मेरी मुँह से आपको देख रहा होगा कितना ज़्यादा बदला हो रहा है, मैंने खाया नहीं है। जाके खाना खाएंगे, फिर जाके रिफ्रेश करूँगा, शायद मेरी ज़िंदगी बाहर। अब चलते हैं अपने G4 में।
अपनी रेफरेंस पॉइंट से हमने ये चीज़ें जो जितनी भी थी ये खा ली हैं, ये वाली। तो ये खाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। मज़ेदार। मैंने खा लिया है, तो अब हम देख रहे हैं अपनी बोर्डिंग पास करने वाला, जहाँ पे हमने चेक इन करना है। क्योंकि टाइम कम है, 8 बज चुके हैं, 11 बजे बोर्डिंग है। तो हम पहले एक दफ़ा कंफर्म कर लें ताकि हमें मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। जितना पहले मेरे साथ इतना मिसहैप हुआ और मेरा 80,000 ज़ाया हो गया, तो इसी की वजह से हम देखेंगे और कंफर्मेशन के बाद फिर दोबारा अपने लाउंज में बैठेंगे, ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे, हलाल वाले हराम वाले नहीं। तो फिर वो दोबारा फिर इधर आके बैठ के फिर अपनी आगे की जो कंट्री है वो नेक्स्ट व्लॉग में बोलूँगा कि वो कौन सी कंट्री है। पूरा व्लॉग देखना, शायद एंड में मैं रिवील कर दूँ, ठीक है। तो अभी सिक्योरिटी चेक होने वाला है, इसकी वजह से मैं कैमरा अंदर रख लूँगा। ये है G4, यहाँ पे हमारी बोर्डिंग होनी है। तो यहाँ पे हम अब कंफर्मेशन करने जा रहे हैं कि फ़्लाइट जहाँ से उड़नी है या नहीं। तो हमने चेक कर लिया है अपना बोर्डिंग टाइम। बोर्डिंग टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 बज रहा है, 9:30 बजे। तो मुझे लग रहा था ये 8:30 बजे है। टिकट पर जो बोर्डिंग पास है वहाँ पे 2 टाइम लिखे हुए थे। वहाँ पे मलेशियन टाइम भी लिखा था 11:10 और 11:55। तो इसकी वजह से बाद का इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। या तो आप बंदा पहले आ जाता है या पहले बाद में आ जाता है। इसकी वजह से ये भी आप जब भी आएँ तो ये लाजमी देखें आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वही आपका फ्लाई ऑफ टाइम है। तो अभी हम फिर दोबारा वहाँ लाउंज पे बैठेंगे और वेट करेंगे 10 बजने का अकॉर्डिंग टू मलेशियन टाइम। फिर दोबारा इधर आके बोर्डिंग होंगे और फिर आगे अंदर का जो सीन है जहाज़ का वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली वेट इज़ ओवर और तमाम रिफ्रेशमेंट वगैरह हो गई है और अब जाने का टाइम आ गया है नीचे। और क्योंकि यहाँ के मलेशियन टाइम 11 बज गए हैं और यहाँ पे बोर्डिंग क्लियर करवा के फिर वेटिंग लाउंज में बैठना। फिर हमारी जो नेक्स्ट कंट्री की फ़्लाइट है वो प्लेन तैयार हो चुका होगा, फिर हम नेक्स्ट कंट्री में मूव कर देंगे। तो चलते हैं, आप क्लियरेंस करवाते हैं, फिर बाकी के जो काम है वो हो जाएंगे साथ में। देखें मैंने कितना कुछ लटकाया हुआ है, जैसा कि बेबी कार्ड है। तो फुल कमांडो सीन हुआ है। ज़्यादा सामान लाने का यही इंजाम होता है। आपको मेरी फ्लैशिंग पड़ी, इसकी वजह से मैंने ग्लासेस उतार दी। और एयरपोर्ट पे जो है रश वो कम भी हो चुका है। इसका एज ये होगा कि हमारी जल्दी बोर्डिंग हो जाएगी। मैंने क्लियरेंस करवा ली। अब यहाँ पे बोर्डिंग होगी एरोप्लेन का। ये जो टनल है यहाँ से एरोप्लेन का दरवाज़ा ओपन होता है। अब एरोप्लेन में बैठते हैं, फिर बाकी का नज़ारा अंदर देखने को मिलेगा। Economy class, headed please under your seat. For business class, headed underneath seats. To take note of the exit narration. Kembali ke tempat duduk dengan saudara. Sekira dan isyarat kembali ke tempat duduk. Silakan sambungkan nafas masuk anda untuk pengesahan. Sementara itu, jika anda
जी अब हमारी लैंडिंग हो चुकी है। अब मैं वेट कर रहा हूँ जैसे ये लोग जाते हैं फिर मैं अपने कज़न के पास मिलता हूँ और मैं कज़न को 1 साल बाद मिलने लगा हूँ, वो मुझे यहाँ पे लेने आया है। अब वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही ये रश कम होता है फिर बाहर निकलते हैं। 22 घंटे की खुआरी के बाद हम पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे, इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, फिर मेरा कज़न आएगा उससे मिलेंगे। मुझे नींद तो आई थी लेकिन मैं रास्ते में सोता गया था और मैं कोशिश करूँगा ये ब्लॉग जल्दी अपलोड हो जाए। बाहर साइड का टाइम है, यहाँ के 6 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, साफ़ सुथरा है, लेकिन मलेशिया का काफ़ी अच्छा था। अब देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या, ये पर्थ का किस तरह का एयरपोर्ट है। मैंने अब सारा सामान ले लिया और अब चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर टर्मिनल में। कज़न मेरा इंतज़ार कर रहा है, उससे पहले इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा है, इसकी वजह से मैंने अपना कोट पहन लिया। अब इमिग्रेशन को क्लियर करता हूँ, अब चलते हैं बाहर। अब मैं आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में। ये जगह कंट्री है जिस जगह पे मैंने आना था और मेरा यहाँ पे वर्क वीज़ा है और अल्लाह के फजल से यहाँ पे आप देखेंगे अल्लाह ताला क्या क्या अपनी नई कामतें करता है। तो अब मैं आ गया हूँ इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर। अब मैं कज़न का वेट कर रहा हूँ, अब देखते हैं वो कब आता है। पर्थ की जो सुबह हो चुकी है, ये पर्थ है ऑस्ट्रेलिया का स्टेट भी कह सकते हैं, सिटी भी कह सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसकी स्टेट है, पर्थ इसका सिटी है। तो ये इसका एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट मलेशिया का काफ़ी बड़ा था क्योंकि पर्थ उसके मुकाबले में छोटा था। और बाकी ये है कि अच्छा सिटी है, प्यारा सिटी है। पीछे बस शटल है, टैक्सी हैं और ये ऑलरेडी मलेशियन लोग हैं, ये वहाँ से आए हैं। और पीछे ये पार्किंग स्टैंड है और ये लोग बस शटल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बस पे बैठ जाते हैं और फिर ये चले जाती है। और ये टावर साइड लगा हुआ है, स्टोर में भी था, इस तरह का छोटे छोटे होते हैं। तो अभी जब मेरा कज़न आएगा फिर मैं उससे मिलूँगा, फिर बाकी जो मुझे घर लेके जाएगा फिर बाकी का ब्लॉग वहाँ पे शूट करेंगे। मेरा कज़न आ गया है, मुझे 1 साल बाद उससे मिला है, मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अभी उससे मिलते हैं गले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? वेलकम टू पर्थ एंड वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। ठीक हो गया, ये हमारा वेलकम हो गया। हम चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, फिर बाकी आपको एरिया अब आपके ब्लॉग जो से बाइक के चेंज हो चुके हैं, अब आप देखना करना, अगर नहीं देखें तब भी है। अब चलते हैं घर और कुछ रेस्ट वगैरह करते हैं। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है इसलिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। गाड़ी में आपको सब्सक्राइबर वाला काम करा के बंद करते हैं। तो अब मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर। तो अब मैं आ गया हूँ घर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल इराज व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।